जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर रिश्ते और रिश्तेदारों से जुड़ी हुई है। शादी हो या पर्व त्योहार, किसी खास मौके पर रिश्तेदार मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। ये मुलाकातें रिश्ते को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। हालांकि कई बार रिश्तेदारों के मुश्किल सवालों से टेंशन हो जाती है। खास करके शादी और नौकरी से जुड़े सवाल नई पीढ़ी पसंद नहीं करती, इसलिए रिश्तेदारों से दूरी बनाने लगती है। लेकिन चिंता ये है कि कुछ लोगों में, खासकर नौजवानों में, रिश्तेदारों को लेकर डर हो जाता है। इस डर को सिनजेनोसोफोबिया कहा जाता है, जो कि अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो मामला गंभीर हो सकता है। रिश्तेदारों से डर ना लगे, रिश्ते कमजोर ना पड़े, इसलिए इस फोबिया को समझना जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। वैसे बेटा, इतनी उम्र हो गई है तेरी, हाँ? शादी वादी तो अब कर ही लेनी चाहिए, नहीं? हाँ, तो फिर लड़का वड़का कोई देखा तूने शादी के लिए? नहीं आंटी, अभी नहीं देखा कोई। अभी तक नहीं देखा? भाई उम्र तो तेरी लग रही है मुझको शादी की हो गई हुई, अभी तक लड़का भी नहीं शुरू देखा तुमने। कब देखेगी लड़का तू? और बेटा क्या हाल चाल? जॉब लग गई आपकी? हाँ आंटी जी, अभी जॉब लग गई। तो बेटा आप सैलरी कितनी कमा लेते हो? पढ़ाई, नौकरी, सैलरी और शादी। जब घर में रिश्तेदार आते हैं तो अक्सर घुमा फिरा कर बात इन्हीं मुद्दों पर आती है। लड़की है तो शादी क्यों नहीं कर रही? लड़का है तो अभी तक बेरोजगार क्यों है? अगर नौकरी कर रहा है तो सैलरी कितनी है? परेशान करने वाले इन सवालों की वजह से कई बार बच्चे और युवा रिश्तेदारों से कन्नी काटने लगते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदारों से दूरी बनाने लगते हैं। हालांकि इस तरह की दूरी ज्यादा दिन नहीं रहती, लेकिन हो सकता है कि आपको या घर के बच्चों को वाकई रिश्तेदारों से डर लगता हो सकता है कि आप सिनजेनोसोफोबिया के शिकार हों। सिनजेनोसोफोबिया मानसिक समस्या है जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है, इसलिए इसे समझना और हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिनजेनोसोफोबिया यानी रिश्तेदारों से डर का एहसास कैसा होता है। अगर रिश्तेदारों के साथ बैठकर या उनके दरमियान किसी के दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और सांस चढ़ने लगे तो मतलब है कि उसे सिनजेनोसोफोबिया है। इसके लक्षण हैं घबराहट, मुंह सूखना, पैनिक अटैक, दिल की धड़कनें तेज होना, मांसपेशियों में खिंचाव, ठंड या गर्मी का एहसास, हाई या लो ब्लड प्रेशर। लेकिन कई बार हालात इससे भी बुरी हो सकती है। हो सकता है कि रिश्तेदारों के डर से कोई शख्स अपनी सुध-बुध खो दे या उसे पैनिक अटैक हो, इसलिए ऐसे हालात के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। आमतौर पर ये कहकर बात टाल दी जाती है कि लड़की या लड़का शर्मीला है या नेचर की प्रॉब्लम है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि रिश्तेदारों से डर एक फोबिया है जो अगर गंभीर हो जाए तो इलाज की नौबत आ सकती है। आमतौर पर इसकी वजह से लोग रिश्तेदारों से बचने की कोशिश करने लगते हैं, रिश्तेदारों के बीच गुमसुम रहते हैं, रिश्तेदारों के बच्चों से नफरत करने लगते हैं, पीठ पीछे रिश्तेदारों की बुराई शुरू कर देते हैं और कई बार रिश्तेदारों से मनमुटाव हो जाता है, यानी अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाता है। पर अगर समझदारी से काम लिया जाए तो इस फोबिया के शिकार बच्चे या नौजवान की समस्या दूर की जा सकती है और रिश्ता भी मजबूत किया जा सकता है। अमेरिका के एक एनजीओ CPTSD यानी कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर फाउंडेशन ने रिसर्च के आधार पर इस फोबिया से निपटने का तरीका बताया है, जिसके मुताबिक अगर आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा को अच्छा महसूस कराया जाए तो रिश्तेदारों के बीच बेहतर महसूस होने लगता है। यानी रिश्तेदारों से अगर डर लगे तो कुछ अच्छा पढ़ें या देखें, पसंद की चीज या मीठा खाएं, पसंद के गाने सुनें, शरीर के तापमान को कंट्रोल करें। इसमें अच्छी सुगंध भी कारगर साबित हो सकती है। आमतौर पर शादी या सैलरी पर रिश्तेदारों के सीधे सवाल नौजवान पीढ़ी को असहज करते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तेदारों के जमावड़े में बातचीत कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक पर हो। हाँ, अगर रिश्तेदार पूछ ही दे तो बेहतर है कि शादी के मामले में खुलकर बात की जाए या फिर बातचीत का टॉपिक बदल दिया जाए। रिश्ते अच्छे बनाने के लिए कुछ और भी तरीके आजमाए जा सकते हैं। CPTSD फाउंडेशन की रिसर्च बताती है कि अगर गिफ्ट लेकर किसी रिश्तेदार के घर जाएं या अपने घर आने पर उसे कोई तोहफा दें तो सभी को अच्छा लगता है, बातचीत में कॉन्फिडेंस आता है, संभावित सिनजेनोसोफोबिया की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है।
याद रहे कि रिश्तों की बॉन्डिंग में अगर ट्रॉमा आने की संभावना हो तो उसे शुरू में ही दूर करना अच्छा है, नहीं तो दुखदायी रिश्तों को ढोना पड़ सकता है। इसलिए खुद के और बच्चों के दिल के डर को दूर कीजिए। त्योहारों के मौसम में रिश्तेदारों से सकारात्मक होकर मिलिए और सिंजेनोसोफोबिया के खिलाफ हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिश्तेदारों से डर क्यों होता है और इसका क्या असर हो सकता है, इसे हमने समझा मनोचिकित्सक भावना बर्मी से। सिंजेनोसोफोबिया का मतलब होता है ऐसी फीलिंग्स जिसमें अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है जब आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं या मिलने की सोचते भी हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, रिश्तेदारों से डरने और उनसे बचने का मतलब है कि जब हम अपने फैमिली मेंबर्स से डील नहीं कर पाते तो हमें उनसे डर लगना शुरू हो जाता है। इसमें फैमिली के इमोशंस और सोसाइटी का प्रेशर का बड़ा रोल होता है, लेकिन इससे हमारा मेंटल और इमोशनल स्टेट पर बुरा असर पड़ सकता है। अपने रिलेटिव्स के प्रेशर को हैंडल करने और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को सही तरीके से सोशल स्किल सिखाना और उन्हें सपोर्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस की केयर भी करना जरूरी है जिससे कोई नुकसान हम सबको ना होए। हमें बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि रिश्तेदार जो ताने दे रहे हैं वो इन बच्चों की स्ट्रेंथ्स को या उनकी शक्तियों को बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते और उन्हें सच्चे और सही रास्ते का समाधान दिखा रहे हैं।